हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। सो एसएससी ने अपना एग्ज़ाम इंटरफेस जो है वो बदल दिया है और किस तरह से एग्ज़ाम इंटरफेस होगा, तो उसके लिए उन्होंने एक मॉक टेस्ट जो है वो जारी किया है। तो ये हम देखते हैं, इन्होंने बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉक टेस्ट फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एक इंपॉर्टेंट नोटिस के तहत इन्होंने बताया, विच इज़ विद इफेक्ट 18 जुलाई 2025 से जो है इन्होंने ये मॉक टेस्ट जो है वो जारी कर दिया है, ताकि आप जो है उस मॉक टेस्ट के जरिए आप उस इंटरफेस से, उस एग्जाम इंटरफेस से फैमिलियर हो पाएं। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो ये मॉक टेस्ट जो है वो रिलीज किया है। अब इसमें आपके पास जो है वो जब आप जाएंगे यस ना एसएससी की वेबसाइट पे, हालांकि एसएससी की वेबसाइट जैसे ये जारी किया गया, बहुत से बच्चे जो है वो वहां पर ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो बहुत थोड़ा सा जो है वो स्लो चल रहा है, बट फिर भी आप ट्राई करेंगे तो आप वहां पर जो है ये जान पाएंगे। तो जैसे ही आप फॉर कैंडिडेट्स में मॉक टेस्ट में जाएंगे तो आपके पास क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल लिंक के लिए वो बोलेगा कि यू आर गोइंग टू एन एक्सटर्नल लिंक। जैसे आप इसको ओके करेंगे, आपके पास इस तरह का एक जो है वो इंटरफेस देखने को मिलेगा, एसएससी ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जिसमें आपको यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलेगी जो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, तो जो पिक्चर आपने यूज करी थी, जो इमेज आपकी फोटो आपने यूज करी थी वो दिखेगी, और यहाँ पर आपके पास कैप्चर्ड जो है वो फोटो दिखेगी। यस ना। इसके बाद जैसे ही आप जो है वो सिलेक्ट पोस्ट करेंगे एसएससी मॉक टेस्ट और लॉगिन करेंगे, तो आपके पास ये जो इंटरफेस है वो आपके पास ओपन होके आएगा। ठीक है। सो अभी ये जो आपके पास बहुत ही स्लो जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से जैसे ही आपके पास देखो ये सिस्टम नंबर आपके पास यहाँ सामने दिखेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, पोस्ट, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन फोटो और कैप्चर्ड फोटो आपको दिखेगी जैसे आप लॉगिन करेंगे। यस ना। हम इस पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में जो है ये आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो खुल के आएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। और यहाँ पर आपको देखो, अभी जब आप इसको लॉगिन करेंगे, आप जब इस मॉक को क्या करेंगे, आप जो है वो इसमें इस मॉक को जब आप लगाएंगे तो उसके लिए वो पासवर्ड पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड अभी इन्होंने दे रखा है ABC1। तो आप जो है वो यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा ABC1 और लॉगिन करिएगा। यस ना। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो अब इन्होंने जो है वो अटेम्प्टेड क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, आपने अगर किसी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए जो है वो अगर डाला है तो उस सबका इंटरफेस जो है वो चेंज किया है। तो वो किस तरह से ये इंटरफेस दिखेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। यहां पर देखो, इफ योर नेम एंड फोटोग्राफ डू नॉट मैच प्लीज कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपकी फोटो जो है वो मैच नहीं होती है तो आप जो है वो क्या करें, नेम, और यहां पे देखो रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, टेस्ट डेट आएगी आपके पास। जैसे ना वेरीफाई करना है आपको फोटोग्राफ और नाम, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको ये इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ये इंटरफेस आपके सामने जो है वो खुल जाएगा। और देखिए जरा यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपके पास जो है वो कंटिन्यू करना है। इन्होंने बोला है कि एक टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखेगा, और ये जो टेक्स्ट है वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे लिखना होगा अपनी हैंड राइटिंग में। यस ना। जैसे ही लिखोगे इसके बाद में आपके पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास आएंगे, और जैसे इंस्ट्रक्शंस आपने रीड कर लिए, रीड आउट इंस्ट्रक्शंस करने के बाद में आपको आई अग्री करना है। यस ना। जैसे ही आप इसको अग्री करेंगे उसके बाद में ये आपसे लैंग्वेज मांगेगा कि कौन सी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। देखिए जरा, सिलेक्ट प्रीफर्ड लैंग्वेज टू डिस्प्ले द क्वेश्चंस, और जैसे ही आपने हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज करना है उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। और जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका टेस्ट पेपर जो है वो खुल के आएगा। और इसके लेफ्ट साइड में आपके पास जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपके पास ये बताया जाएगा। अभी देखो जरा, इन्होंने जो मॉक दे रखा है उस मॉक के अनुसार जो है वो ये जो भी मॉक दे रखा है एसएससी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस। स्टार्ट टेस्ट करें आप। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आपके पास ये सारा इंटरफेस जो है वो स्क्रीन पे जो दिखेगा, आपको क्वेश्चंस इस मोड में दिखेंगे, वो आपके सामने होंगे। तो अभी थोड़ा सा जो है वो आपके पास ये स्लो चल रहा है, प्रोसेस बहुत ही स्लो चल रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू फैमिलियर विद दिस न्यू इंटरफेस ऑफ द एसएससी, तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो अभी स्लो कार्य कर रहा है। लेकिन आपको ये जो है इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब इन्होंने बिल्कुल इंटरफेस बदल दिया है, तो वहां जाके एकदम जो है वो न्यू ना लगे। इसीलिए आपको क्या करना होगा, यहां पर पहले से ही इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए जरा, एसएससी ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको इस तरह से जो है वो चीजें दिखेंगी दोस्त। यहां देखो क्या लिखा हुआ, प्लीज नोट दैट दिस इज ओनली अ मॉक टेस्ट डिजाइन फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सम ऑफ द क्वेश्चंस मे बी रिपीटेड और सिमिलर। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको इस तरह से चीजें दिखेंगी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो भी अगर आपके पास पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, नॉन टेक और टेक में। ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त,
लगाएंगे। क्वेश्चन 1 आपने जो है वो कर दिया, देखो यहाँ पर आपको दिखाएगा आंसर्ड, नॉन आंसर्ड। लेट सपोज मैंने जो है करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ये आपने द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपने कर दिया, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपने इस पे टिक कर दिया। और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट आपने जो है वो कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, सेव एंड नेक्स्ट। इट इज अभी तक जो है ये क्वेश्चन 1 जो है बस इस तरह से जो है वो दिखा रहा है कि अब यहाँ पर देखो आंसर्ड जो है वो 1 आ गया, नॉट आंसर्ड जो है वो 29 हो गया। फिर आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन आएगा, यस ना, दिस सर्विस इज अनअवेलेबल। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो ये भी दिया है, सिंबल्स जो है आपके पास देखो, अगर आपके पास ब्लैंक है तो ऑप्शन नॉट चूजन दिखा रहा है, यस ना। ब्लू सिंबल है, इसका मतलब ऑप्शन चूजन एज करेक्ट, बाय क्लिकिंग ऑन इट अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शन एंड चूज अनदर ऑप्शन इफ दे डिजायर्ड। अगर आपने किसी ऑप्शन को चूज कर लिया तो वो आपको ब्लू कलर से दिखाई देगा, यस ना, लाइट स्काई कलर से दिखाई देगा, यस ना। अगर आप उसको चेंज करना है तो उस पर दोबारा क्लिक करके आप उसको अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हो। फिर देखो जरा, जो भी क्वेश्चन पे आप कम जो है वो क्या कर रहे हो सर, रीड कर रहे हो, या जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो इस तरह से नंबर पे ब्लू जो है वो आपके पास आउटलाइन रहेगी उस पे, यस ना, ब्लू कलर की। फिर ग्रीन कलर से क्वेश्चन नंबर शोन इन द ग्रीन कलर, यस ना, ये बोल रहा है इंडिकेट दैट यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ग्रीन कलर से अगर आपके पास इंडिकेट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब आपने वो अटेम्प्ट कर लिया है। रेड से है यू हैव नॉट येट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, रेड से जो आपके पास दिखा रखा है रेड कलर में, उसका मतलब आपने अभी तक उसको अटेम्प्ट नहीं किया। येलो में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू लेटर। जो येलो कलर के अंदर जो क्वेश्चन हाईलाइट हो रखा है, हाईलाइट क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन ये अभी जो है वो आपने इसको रिव्यू के लिए रखा है। 7 नेक्स्ट आपको करना है। प्रीवियस करने के लिए आपको इस बटन पे आपको प्रेस करना पड़ेगा माउस से, मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपको जाना है, यस ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन यू कैन मार्क द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू लेटर। प्लीज नोट दैट इफ you answer the question and mark for review, the question will be treated as answered and evaluated even if you do not review it। अगर आप इसको रिव्यू के लिए नहीं जाते हो तो वो आपके लिए जो है वो सेव हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो इन्होंने जारी किया है। तो अब एग्जैक्ट इंटरफेस जो है वो एसएससी जेई का भी यही रहने वाला है, या फिर कुछ बदलाव होगा तो वो आपको तभी पता चलेगा जब ये एसएससी जेई के लिए मॉक जो टेस्ट हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। तो एग्जैक्ट चीज आपको तभी पता लगेगी, एक्चुअल इंटरफेस भी आपको तभी पता लगेगा। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। सो दिस इज the new info about the interface change in the SSC JEE exam getting। चलिए, so this is all enough। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।